सत्संग। आज से हम 5-6 दिनों के लिए आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित पंचाक्षर स्तोत्र के विषय में सत्संग करेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य जी को प्रत्यक्ष महाकाल शिव ने दर्शन दिए थे काशी में। उस प्रसंग को बाद में लेंगे जिस दिन इसकी पूर्णाहुति करेंगे, पर आज आदि गुरु शंकराचार्य जी का स्मरण करते हुए पंचाक्षर स्तोत्र का अध्ययन आरंभ करते हैं। 5 अक्षरों का यह अद्भुत मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः 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 शिवाय। इसमें ओम ईश्वर का संबोधन है। मंत्र पंचाक्षर 5 अक्षर न म शी वा य, ये 5 अक्षर हैं। ओम तो संबोधन है, नाम है। 5 अक्षरों में न म नमः, शी व य शिवाय। एक एक अक्षर पर आदि गुरु शंकराचार्य ने अपनी ये स्तुति, अपना ये स्तोत्र रचा है। हम इसके भावार्थ के साथ, बड़ा सर्व सुलभ है ये, कोई कठिन नहीं होगा। भावार्थ के साथ इसको स्मरण करने की भी चेष्टा करेंगे। मेरे साथ साथ, मेरे पीछे पीछे बोलना। जिन्हें पहले से आता है वो तो आराम से बोलेंगे। नागेंद्र हाराय, नागेंद्र हाराय, त्रिलोचनाय, त्रिलोचनाय, भस्मांग रागाय, भस्मांग रागाय, महेश्वराय, महेश्वराय, नित्याय, नित्याय, शुद्धाय, शुद्धाय, दिगंबराय, दिगंबराय, तस्मै नः, तस्मै नः काराय नमः, तस्मै नः काराय नमः शिवाय। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय, नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय महेश्वराय, भस्मांगरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय, नित्याय शुद्धाय, दिगंबराय, नित्याय शुद्धाय, दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नागेंद्र हाराय, नागों के तो हार पहने आपने। विषकंठ में जाकर के
प्रतिष्ठित हो गया, इतनी क्षमता आपने विकसित कर ली कि कोई भी अतिक्रमण, कोई भी आप पर आया आक्रमण, विष किसी प्रकार का हो, वो आहार का हो, विहार का हो, विचार का हो, वो किसी प्रकार का भी विष हो, उसे कंठ में प्रतिष्ठित कर लिया आपने। आपने उसे वहीं स्थापित कर लिया, क्योंकि कंठ से नीचे उतरते ही पाचन तंत्र अपनी प्रतिक्रिया देता है। आपने कंठ में प्रतिष्ठित कर दिया, उसे उसका एक स्थान दे दिया, और प्रतीक स्वरूप उन नागों को अपने गले में सुशोभित किया, अवसर दिया, उन्हें हार स्वरूप पहन लिया। नागेंद्र हार आए, त्रिलोचन आए, लोचन नेत्र को कहते हैं। 3 आपके नेत्र हैं, आप काल में प्रवाहित हो, आप महाकाल हो। जय महाकाल, जय महाकाल, महाकाल हो आप। आपसे ही काल उत्पन्न है, और काल के स्वरूप फिर आपसे ही समय उत्पन्न है, जिसमें भूत, वर्तमान, भविष्य है। आप समय के रचयिता काल, और काल के भी महाकाल हैं। आप त्रिलोचन आए, कुछ भी आपसे छिपा नहीं है, सर्वस्व आपके समक्ष है, आपसे ही उत्पन्न है। रचयिता, पालक, सृजन, विध्वंस, पालन, तीनों आप में समाहित हैं। भस्मांग रागाय, भस्म आपके अंगों पर सुशोभित है। आपने भस्म को ही, इस जीवन के सत्य को अपने ऊपर, अपने समूचे अंगों पर एक प्रदर्शन नहीं कहेंगे, इसे सुशोभित भी नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि हम जैसों के लिए अध्यापन दिया आपने। भस्म आपके समूचे अंगों पर है, अर्थात ये जो दिखने वाला जगत है, ये अनित्य है, नित्य नहीं है। ये आपने भस्म रमाकर हमें शिक्षित किया, हमें ज्ञान, हमें बोध दिया। भस्मांग रागाय, तुम इतना कुछ ओढ़ते हो, नाम ओढ़ते हो, पहचान ओढ़ते हो, वस्त्र ओढ़ते हो, इतना कुछ ओढ़ते हो, अंतुतगत्वा निष्कर्ष भस्म है। भस्मांग रागाय महेश्वराय, ईश शब्द अनुशासन को कहते हैं। ईश का तात्पर्य है अनुशासन। महेश्वराय, मह शब्द बड़े के लिए, ऊंचे के लिए प्रयोग होता है। महेश्वराय, महा ईश्वर, महेश्वराय। नित्याय, आप ही नित्य हैं, बाकी सब अनित्य हैं। आपके द्वारा रची सृष्टि अनित्य है, आप में ही समाहित। आप नित्य हैं, आप का न आदि न अंत, आप ही हैं। शुद्धाय, आप पवित्र हैं, शुद्ध हैं। शुद्धाय, नित्याय, शुद्धाय, आप पवित्र हैं, आप सत्य हैं, आप शिव हैं, और जो सत्य है वही शिव, और जो शिव है उसके अतिरिक्त सुंदर और कोई नहीं हो सकता। आप शुद्ध हैं, पवित्रता है। दिगंबराय, आप उन समूची आवश्यकता, समूचे प्रलोभन, वो समूची बंधन मुक्त हैं। ये समूचा अंबर, आकाश,
यही आपका अस्तित्व, यही आपकी व्याप्ति का स्वरूप है। आप दिगंबर हैं। तस्मयी, हम नमन करते हैं आपके पंचाक्षर के पहले अक्षर न को। नकाराय नमः शिवाय। मेरे साथ साथ पुनः एक बार। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। फिर से। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। अंतिम बार। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। कल मां अक्षर को सत्संग करेंगे। दो महत्वपूर्ण सूचनाएं। एक, अब ब्रह्म मुहूर्त ध्यान में एक नए प्रयोग के अंतर्गत विशेष रूप से स्वर्णिम सूर्य का वीडियो हिमालय पर जा मैंने स्वयं अपने हाथों से रिकॉर्ड किया। जैसा स्वर्णिम सूर्य झिलमिलाता, जगमगाता मैं देखना चाहता था, आपको दिखाना चाहता, उसे रिकॉर्ड किया है। उसके प्रथम प्रयोग स्वरूप आज केवल उसका एक स्लाइड आया है, वीडियो नहीं। कल से चेष्टा करेंगे कि जब ध्यान आरंभ हो तो नए प्रयोग में आपको पहले मैं दिखाई दूंगा, साथ में छोटा सा इनसेट में वो वीडियो भी रहेगा। जैसे ही प्रकाश की उल्लेख आएगा वो वीडियो चलना आरंभ हो जाएगा पूरी स्क्रीन पर। मैं इनसेट में चला जाऊंगा और जैसे ही ये वीडियो प्रकाश का पूर्ण होगा, सत्संग आरंभ होगा, मैं पुनः स्क्रीन पर आज की भांति आ जाऊंगा। एक महत्वपूर्ण सूचना। दूसरी है कि आपको अब मैं प्रतिदिन नहीं पर सप्ताह में मेल भेजा करूंगा। जितने भी साधक मॉनिटरिंग कार्यक्रम से जुड़े हैं, किसी न किसी विषय पर मेल आएगी। अब चूंकि ये बड़े स्तर पर मेल भेजनी है, जीमेल में थोड़े प्रतिबंध हैं। हम लोग मास मेलिंग के द्वारा भेजेंगे। मास मेलिंग जैसे ही आपको भेजते हैं तत्क्षण जीमेल उस मेल को स्पैम फोल्डर में या प्रमोशन फोल्डर में डाल देता है और वो आपको दिखाई नहीं देती। हम कहेंगे हमने मेल भेज दी, आप कहोगे नहीं आई, मैंने चेक कर लिया, पर वो गई कहां? आप ध्यान से देखोगे तो स्पैम फोल्डर में ऊपर नीचे दिखाई देगी, प्रमोशन फोल्डर में ऊपर नीचे दिखाई देगी। जैसे कि एक मेल अनेकों साधकों को कल शाम को भेजी गई, अभी कुछ को भेजनी बाकी है। अब वो नहीं देख पाए होंगे क्योंकि वो स्पैम में चली गई होगी अथवा वो प्रमोशन फोल्डर में चली गई होगी। तो आप एक बार चेक करना, आपको स्पैम में अथवा प्रमोशन फोल्डर में वो मेल दिखाई दे जाएगी। अगर आपने उसको मार्क कर दिया
नॉट ए स्पैम, अर्थात ये स्पैम नहीं है, ये तो मेरी महत्वपूर्ण मेल है। तो फिर आगे से संभवतः जीमेल आपको उसे आपके इनबॉक्स में ही परोसेगा। नहीं समझ में आए तो किसी से आप पूछ लेना, वैसे बड़ा सरल है। तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अब मेल मॉनिटरिंग कार्यक्रम के साधकों को अब आती ही रहा करेंगी किसी न किसी विषय का उल्लेख, कोई ना कोई साधकों के लिए जो विशेष वीडियोस हैं जो पब्लिक नहीं कर रहे, उनके विशेष रूप से लिंक केवल मॉनिटरिंग कार्यक्रम के साधकों को ही प्रसारित किए जाएंगे। प्राणाकर्षण जनवरी के प्रथम सप्ताह में आरंभ क्या, वो शॉर्ट कोर्स है, वो होने जा रहा है। इसकी सूचना मैं अभी आपको दे रहा हूं। मेल से भी जिनके आवेदन आए उनको आएगी, जिनके आवेदन आ चुके उनको हम लोग पंजीकृत कर चुके। चिंता मत करो, बार बार पूछने का लाभ नहीं है क्योंकि फिर उत्तर देना पड़ता है, इसीलिए आप चिंता मत करो, आपको उसका आपको इन्फॉर्मेशन आएगी। क्योंकि मास मेलिंग के बारे में बताना आवश्यक था पहले, इसीलिए आज इस सूचना को आपसे को अवगत कराया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।